चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक, मतलब हम लोग क्लास 12 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी होता है कि नहीं। तो यहां पर आपको देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक का हिंदी क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत। विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? विद्युत। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध करना, है ना। मतलब किसी चीज को रोकना ही, किसी चीज को रोकना को ही कहते हैं प्रतिरोध। कोई दिक्कत? और प्रतिरोध का इंग्लिश क्या होता है जी? रेजिस्टेंस होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इसको डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द ratio of potential difference across the conductor to the electric current through the conductor। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है कोई भी कंडक्टर का, मतलब कोई कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, जैसे मान लेते हैं ये कंडक्टर है ना। तो जब ये कंडक्टर है, अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पास करती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेगी तो ये कंडक्टर इसको कुछ इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का प्रयास करेगा, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो यहां पर उसी को हम अच्छे रूप से लिख रहे हैं। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट का जो रेजिस्टेंस है वो रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात है। यह जो रेशियो होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब ये कंडक्टर के अंदर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है जनरेट करेगा, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो उत्पन्न होगा, ठीक है, उसका जो रेशियो होता है, ठीक है, और टू द किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, थ्रू द कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर के अंदर में, कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ना, इसका जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं वो रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से। किसे कहते हैं? बड़ी आर से कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस आर बराबर पोटेंशियल भी अपॉन इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो, देखिए रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम होता है। क्या होता है जी? ओम होता है। ठीक है, ओम को हम लोग बाबू ऐसे डिनोट करते हैं, ओम को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए 1 ओम का वैल्यू क्या होता है? 1 ओम बराबर होता है पोटेंशियल भी का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है? वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट आई का जो एसआई यूनिट क्या होता है? एंपियर होता है। यानी वोल्ट बाय एंपियर जो होता है वो किसका? वोल्ट बाय एंपियर जो है वो 1 ओम को कहते हैं। तो सीधा सा फंडा है कि 1 ओम बराबर क्या होता है? तो 1 ओम बराबर होता है वोल्ट बाय एंपियर। 1 वोल्ट बराबर 1 ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट बाय एंपियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 ओम। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिए, उसके बाद देखिएगा हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इसका डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन क्या होता है जी? m l स्क्वायर t - 3 a - 2, जहां पर m क्या हो गया? मेरा मास, l क्या हो गया? मेरा लेंथ, t क्या हो गया? मेरा टाइम, और a क्या हो गया? मेरा ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट I का ऐसा क्या होता है? एंपियर। एंपियर का मतलब ये जो a है इसको हम एंपियर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है जी, इसका जो नोटेशन का मतलब क्या होता है? दर्शाना। कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं, आप कैसे समझा सकते हैं, है ना। तो नोटेशन जो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, हम देखिए इस तरह का नोटेशन होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां भी देखिएगा इस प्रकार का नोटेशन उसको समझ जाइएगा, ये ये क्या जी? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। ये क्या जी? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो कोई कंडक्टर से, ये मान लेते हैं क्या जी? मेरा कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना जनरेट हो रहा है उसको निकालना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ L अपॉन A का। मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ अपॉन A। बाबू यहाँ पर लेंथ क्या है? तो ये आपका कंडक्टर है जी। तो कंडक्टर का लंबाई यहां से यहां तक जो लंबाई होगा उसको हम लोग L कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आपको जो यहां पर जो दिख रहा है जी ऐसे करके,
ये दिख रहा है, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत जी नहीं। अब यहाँ पर देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, मतलब क्या बोल रहा है कि जो है रेजिस्टेंस है, अगर लंबाई बढ़ेगा, अगर कंडक्टर का लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना जी। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटाई बढ़ेगा, अधिक कंडक्टर का मोटाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो रेजिस्टेंस आर बराबर एक होता है रो आ जाता है। ये रो क्या है जी? ये रो हो गया मेरा रेजिस्टिविटी, जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना जी। तो रो हो गया रेजिस्टिविटी होता है। ये रो जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका हिंदी क्या होता है जी? प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। उसका बाद देखिए ये तो जानते हैं जी, ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा लेंथ है, ये हो गया जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बाबू ये जो कंडक्टर है, ये जो दिख रहा है साइड में, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये हो गया एल, कोई दिक्कत नहीं। बाबू ये मेरा हो गया बैटरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है जी रेजिस्टेंस आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, इफ ए इज कांस्टेंट, मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा कांस्टेंट रहता है और अगर मेरा लंबाई को हम कंडक्टर के लंबाई को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जी? तो क्या होता है कि मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बोल रहा है जी कि अगर जो है अगर लंबाई जो है कंडक्टर का कांस्टेंट रखते हैं, अगर लंबाई जो है कांस्टेंट रखते हैं परंतु एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करते हैं? हम बढ़ाते हैं। तो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा जी? कम होगा। यही बोलता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो टॉपिक आप लोगों को क्लास 12 में नहीं समझ में आता होगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हैं। हम सब फुल डिस्क्रिप्शन, फुल डेरिवेशन, फुल एक्सप्लेनेशन आप लोग को हम देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।